जय श्री कृष्ण। मित्रों, जीवन में हर किसी को कठिन समय का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में धैर्य और सकारात्मक सोच हमारे सबसे बड़े साथी बनते हैं। जब परिस्थितियां हमारे विपरीत जाती हैं और हर दिशा बंद लगती है, तब धैर्य ही वह ताकत है जो हमें न केवल स्थिर रहने में मदद करता है, बल्कि आगे बढ़ने का साहस भी देता है। धैर्य हमें मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है और हमारे अंदर आत्मविश्वास को जागृत करता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हर कठिनाई के बाद आसानी और हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। इस संसार में कुछ भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं होता, और यही विश्वास हमें हर स्थिति में शक्ति देता है। मित्रों, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से प्रेरित होकर आप यहां आए हैं। यह आपके जीवन का सौभाग्य है कि आप श्रीमद् भगवद गीता के अमूल्य ज्ञान को सुनने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाला दिव्य ज्ञान है। यदि आप इस वीडियो को शांत मन और पूरी एकाग्रता के साथ अंत तक देखेंगे, तो यह आपके जीवन के लिए वरदान साबित हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाएं केवल धर्म और कर्म का मार्ग नहीं दिखाती, बल्कि यह हमें जीवन के हर पहलू को सुधारने और दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग भी प्रदान करती है। जो भी व्यक्ति भगवद गीता की शिक्षाओं को अपनाता है और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, वह हर चिंता और दुख से मुक्त होकर शांति और आनंद प्राप्त करता है। चाहे आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गीता का ज्ञान हर समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करता है। श्रीमद् भगवद गीता की 55 शिक्षाएं आपके जीवन की हर कठिनाई को सरल कर सकती हैं। आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इन अमूल्य उपदेशों को लेकर आए हैं। यह विचार आपके वर्तमान को बेहतर बनाने और आपके भविष्य को नई दिशा देने में सहायक होंगे। गीता का ज्ञान अमृत के समान है। यह न केवल हमारे हताश मन को फिर से जीवन से भरता है, बल्कि हमारे भीतर नई ऊर्जा, उमंग और उत्साह का संचार करता है। यह ज्ञान हमें अपने अस्तित्व की गहराई को समझने और जीवन की हर समस्या का हल पाने का मार्ग दिखाता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान और धैर्य के साथ अंत तक देखेंगे, तो आप अपनी समस्याओं के समाधान के साथ साथ अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी अनुभव करेंगे। आपको वह सब मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। इसीलिए इस ज्ञान यात्रा में हर वचन और हर शब्द को ध्यान से सुनें, क्योंकि यह आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। मित्रों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के अनमोल शिक्षाओं का आनंद लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाएं। तो आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा को आरंभ करते हैं। यह यात्रा न केवल आपको सुख और शांति प्रदान करेगी, बल्कि आपको आत्मिक संतोष और मोक्ष की ओर भी ले जाएगी। विश्वास कीजिए, इस ज्ञान से आपकी हर कठिनाई सरल हो सकती है और आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का पहली शिक्षा यह है कि जहां आपके लिए प्रेम और सम्मान न हो, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। उस समय शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी कि कृष्ण मायावी हैं और अगर वे हमारे पक्ष में आ जाएं तो पांडव निश्चित रूप से हार जाएंगे। इसलिए उन्हें अपने घर बुलाओ और खुश करने का प्रयास करो।
दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने घर भोजन करने का निमंत्रण दिया और आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया। इस पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि इंसान को किसी के घर तभी जाना चाहिए जब वहां प्रेम हो या फिर जीवन में कोई बड़ी आपत्ति आ गई हो। न तो श्री कृष्ण के जीवन में कोई आपत्ति थी और न ही दुर्योधन का निमंत्रण प्रेम से प्रेरित था। दुर्योधन ने उन्हें केवल स्वार्थवश बुलाया था और ऐसे स्वार्थी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि हमें केवल वहीं जाना चाहिए जहां हमें प्रेम और सम्मान मिले। स्वार्थ और अनादर से भरे स्थानों से दूर रहना ही सही है। गीता का दूसरी शिक्षा यह है कि रिश्तों में मर्यादाएं टूटने से केवल विनाश होता है। किसी भी रिश्ते को टिकने के लिए सम्मान और सीमाएं जरूरी हैं। चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, यदि वह अपनी सीमाओं को लांघता है तो रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। महाभारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ और उसका परिणाम घातक साबित हुआ। यही सिखाता है कि हर रिश्ते की नींव आपसी सम्मान और मर्यादाओं के पालन में होती है। यदि यह नींव कमजोर हो तो रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरी शिक्षा यह है कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण उसका मोह है। मोह से अज्ञान उत्पन्न होता है और यही अज्ञान जीवन की समस्याओं का मूल है। महाभारत में धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति इतने मोहग्रस्त थे कि उन्होंने सही और गलत का भेद करना ही छोड़ दिया। पुत्र मोह के कारण उन्होंने दुर्योधन को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा कुल नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है तो सबसे पहले मोह का नाश करती है। मोह को नष्ट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह अज्ञान का स्रोत है। जब मोह समाप्त होता है तभी व्यक्ति सच्चे ज्ञान और सही निर्णय की ओर अग्रसर हो सकता है। पुराने समय की बात है। एक बड़े और शक्तिशाली राज्य का राजा था जिसके पास अपार धन दौलत और वैभव था। उसके पास हर वह चीज थी जो किसी व्यक्ति को चाहिए होती है। राजमहल, सेवक, विशाल सेना और एक संपन्न राज्य। लेकिन राजा हमेशा बेचैन और दुखी रहता था। उसे हर समय यह डर सताता कि उसकी संपत्ति, उसका साम्राज्य और उसकी शक्ति उससे छिन न जाए। एक दिन राजा ने सुना कि जंगल में एक संत रहते हैं जो सदा प्रसन्न और शांत रहते हैं। कहा जाता था कि उनके पास जीवन की हर समस्या का समाधान है। राजा ने तय किया कि वह संत से मिलकर अपने प्रश्नों के उत्तर पाएगा। राजा ने शानदार कपड़े पहने, रथ पर सवार हुआ और अपने सैनिकों के साथ संत के पास पहुंचा। उसने देखा कि संत एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उनके पास न कोई घर था, न धन, न सेवक। उनका पूरा जीवन सादगी में बीत रहा था, फिर भी उनके चेहरे पर गहरी शांति और प्रसन्नता थी। राजा ने संत से कहा, हे महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, धन, सत्ता, वैभव, फिर भी मैं दुखी और अशांत हूं। कृपया मुझे बताइए कि मेरे दुख का कारण क्या है और मैं कैसे शांति पा सकता हूं। संत ने राजा की ओर मुस्कुराकर देखा और बोले, राजन, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? राजा ने तुरंत हामी भरी। हां महात्मा, मैं किसी भी कीमत पर शांति पाना चाहता हूं। संत ने राजा को पास बैठने को कहा और बोले, क्या तुम अपना राजमहल, अपनी सेना और अपनी संपत्ति मुझे दे सकते हो? राजा चौंक गया। उसने कहा, महात्मा, यह सब मेरी मेहनत और बुद्धिमानी से कमाया हुआ है। इसे छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है। संत ने हंसते हुए कहा, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम इन चीजों को अपना मानते हो, लेकिन यह सब क्षणिक है। मोह के कारण तुम इन्हें छोड़ने से डरते हो। असल में यह सब तुम्हारा है ही नहीं। राजा उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, महात्मा, अगर यह सब मेरा नहीं है तो फिर किसका है? और अगर यह मेरा नहीं है तो मैं इसे कैसे त्याग दूं?
संत ने एक गहरी सांस ली और बोले, राजन, यह सब तुम्हें ईश्वर ने दिया है और एक दिन ईश्वर इसे तुमसे वापस ले लेगा। तुम इसे केवल कुछ समय के लिए संभालने वाले हो। अगर तुम इसे अपना मानोगे और इसे छोड़ने से डरोगे तो तुम कभी शांति नहीं पा सकोगे। मोह और अधिकार का भाव ही दुख का मूल कारण है। राजा ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? संत ने उत्तर दिया, तुम्हें त्याग का अभ्यास करना होगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने कर्तव्यों से भागो। अपने राज्य का अच्छे से प्रबंधन करो, लेकिन यह समझ लो कि यह सब तुम्हारा नहीं है। इसे ईश्वर की देन समझकर स्वीकार करो और इसे अपने मोह से मुक्त करो। जो आया है वह जाएगा, जो दिया गया है वह वापस लिया जाएगा। राजा ने संत की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि उसकी अशांति का कारण उसकी लालसा और मोह ही था। वह सारा समय अपने वैभव को सुरक्षित रखने की चिंता में बिता देता था और इस चक्र में वह वर्तमान की सुंदरता को नजरअंदाज कर रहा था। राजा ने संत से विदा ली और अपने जीवन में मोह का त्याग करने का संकल्प लिया। उसने अपने कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन चीजों को अपना मानकर नहीं, बल्कि ईश्वर की देन मानकर। धीरे धीरे राजा का मन शांत हो गया और उसे सच्चे सुख का अनुभव होने लगा। मोह और अधिकार का भाव ही जीवन के दुखों का कारण है। यदि हम इसे छोड़ दें और जो हमारे पास है उसे ईश्वर की देन माने, तो सच्ची शांति और आनंद प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता का चौथी शिक्षा यह है कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत हमेशा बुरा होता है। महाभारत में दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने जीवन भर पांडवों के साथ छल किया। हर कदम पर उन्हें धोखा दिया और कभी भी ईमानदारी से उनके साथ व्यवहार नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन के दल के सभी बड़े योद्धा छल के कारण ही मारे गए। जैसा कर्म किया गया वैसा ही फल मिला। दुर्योधन ने जीवन भर छल और कपट से काम लिया और अंततः उसकी अपनी मृत्यु भी छल के कारण ही हुई। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जो खुद को बहुत चालाक समझकर दूसरों को धोखा देता है, उसे यह याद रखना चाहिए कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसे भी धोखा मिलेगा। कर्म कभी किसी को नहीं भूलता। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल अवश्य मिलता है। गीता का 5वीं शिक्षा यह है कि दूसरों में सहारा ढूंढना छोड़ देना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि हम अपने जीवन में दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं और उन्हें अपना सहारा मान लेते हैं। यही आदत हमें कमजोर बनाती है और हमारा आत्मविश्वास खत्म कर देती है। जब हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे मुश्किल समय में साथ देगा, तो वही लोग अक्सर ऐसे समय में हमें अकेला छोड़ जाते हैं। इसलिए ईश्वर को अपना सहारा बनाना चाहिए। जब भी कोई समस्या आएगी, ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। दुनिया को अपना सहारा बनाना व्यर्थ है, क्योंकि जो खुद सहारा ढूंढ रहे हैं वे आपका सहारा कैसे बन सकते हैं? ईश्वर आपकी सुनते हैं या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। श्रीमद् भगवत गीता का 6ठा शिक्षा यह है कि अपने मन को शांत रखना सीखें। अशांत मन केवल दुख का कारण बनता है, जबकि शांत मन प्रेम और आनंद को जन्म देता है। दुख और सुख का सीधा संबंध मन की स्थिति से है। अशांत मन जीवन में केवल गलतफहमियां और समस्याएं बढ़ाता है, जबकि शांत मन जीवन को आनंदमय बनाता है। मन में शंकाएं न पालें, क्योंकि शंकाएं गलतफहमियों के पहाड़ खड़े कर देती हैं और जीवन से सुख छीन लेती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसका मन उसका मित्र बन जाता है। लेकिन जो अपने मन को वश में नहीं कर पाता, उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसीलिए मन को शांत रखना और वश में करना ही
जीवन में सच्चा सुख पाने का रहस्य है। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां शिक्षा यह सिखाता है कि जीवन में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनाओ। जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते, तब तक कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, न ही आपका फायदा उठा सकता है। जिस व्यक्ति के आप जरूरतमंद हो जाते हैं, वह आपका लाभ उठाने लगता है। जिस दिन आपने अपनी जिंदगी को किसी का मोहताज बना दिया, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। यह बात केवल बड़े रिश्तों पर ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों पर भी लागू होती है। जैसे जो लोग अपने नौकरों या सहायकों के जरूरतमंद हो जाते हैं, वे उनका हर व्यवहार सहन करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बिना काम नहीं चलेगा। जब तक यह समझ नहीं आती कि आप खुद से भी काम कर सकते हैं या आपके पास अन्य विकल्प हैं, तब तक लोग आपका फायदा उठाते रहते हैं। इसी तरह अगर आप किसी ऐसी नौकरी में हैं जहां बॉस के टॉर्चर को सहन कर रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि आप उस नौकरी के जरूरतमंद हैं और इसका पूरा फायदा आपका बॉस उठाता है। यह स्थिति घर परिवार में भी देखने को मिलती है। जहां आप किसी के मोहताज होते हैं, वहां वही लोग आपको अपने नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे लोग आपकी प्रतिभा को कुचलने की कोशिश करते हैं ताकि आप कभी उनसे आगे न बढ़ पाएं। जरूरतमंद होना जीवन का सबसे बड़ा दुख है। आपकी जिंदगी वही लोग सबसे ज्यादा खराब करते हैं जिनके आप जरूरतमंद हो जाते हैं। जरूरतमंदी केवल भौतिक या काम की नहीं होती, बल्कि भावनात्मक भी होती है। कई बार हम अकेलेपन से बचने के लिए ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो हमारी भावनात्मक जरूरतों का पूरा फायदा उठाते हैं। वे आपके जीवन को नर्क बना देते हैं। यह समझना जरूरी है कि माँ बाप के अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसके आप मोहताज बने और वह आपका फायदा ना उठाए। इसलिए जीवन में कभी भी खुद को किसी का मोहताज या जरूरतमंद मत बनाओ। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां शिक्षा यह है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के सामने जाहिर मत करो। लोग आपकी खुशी देखकर जलन महसूस करते हैं और आपके दुख का मजाक उड़ाते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, बल्कि आपकी परेशानियों से उन्हें संतोष मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि हर वक्त अपने आंसू और दुख सबके सामने मत रखो। यहां लोग आपके दुख पर नमक छिड़कने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अपने मन की स्थिति को केवल उन्हीं के साथ साझा करें जो वास्तव में इसे समझने की क्षमता रखते हैं। लोग दुखी इंसान को और ज्यादा दुखी करने और खुश इंसान को परेशान करने में लगे रहते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को संभाल कर रखें और केवल समझदार और भरोसेमंद लोगों के साथ ही साझा करें। श्रीमद् भगवत गीता का 9वां शिक्षा यह है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह अंततः अच्छे के लिए होता है, चाहे वह वर्तमान हो, भविष्य हो या अतीत हो। यह शिक्षा सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे समझना और स्वीकार करना अत्यंत कठिन होता है, विशेषकर तब जब जीवन में किसी प्रकार का दुख, कष्ट या अन्याय हमारे सामने आ खड़ा होता है। ऐसे समय में हमें पूरी दुनिया ही गलत और मतलबी लगने लगती है और यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। जब कोई प्रिय व्यक्ति हमें चोट पहुंचाता है या हमारे साथ अन्याय होता है, तो लगता है जैसे सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हीं कष्टों के जरिए हम और अधिक मजबूत और लायक बनते हैं। कठिनाइयां हमें जीवन के सत्य से परिचित कराती हैं और यह दिखाती हैं कि कौन हमारे साथ सच्चा है और कौन नहीं। यह अनुभव उस कड़वी दवाई की तरह होता है जिसे माँ अपने बच्चे को पिलाती है। बच्चे को वह दवा पसंद नहीं आती, लेकिन वही दवा उसकी बीमारी को दूर करती है। ठीक इसी प्रकार जीवन के कठिन अनुभव हमें परिपक्व बनाते हैं, भले ही वे उस समय तकलीफ देह क्यों न लगें। हम वही सच मानकर जीते हैं जितना हमारी समझ और अनुभव हमें सिखाते हैं।
लेकिन जीवन की सच्चाई तब तक पूरी तरह से नहीं समझ आती जब तक हम स्वयं उन कठिन परिस्थितियों से नहीं गुजरते। यह शिक्षा हमें सिखाता है कि जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, किसी न किसी उद्देश्य के साथ आती है। उस उद्देश्य को समझने और स्वीकार करने के लिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां शिक्षा यह है कि जो आपके साथ अधर्म या अन्याय करता है उसे दंडित करना चाहिए। अत्याचार को सहन करना अधर्म को प्रोत्साहन देने के समान है। यदि आप अत्याचार को सहते हैं तो वह आपके साथ और अधिक अन्याय करेगा और आपको कमजोर समझेगा। इसके अलावा उसके पाप में आप भी सहभागी बन जाते हैं। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि जिनसे वह युद्ध करने जा रहे हैं वे सभी उनके अपने भाई और गुरुजन हैं। अर्जुन ने हथियार उठाने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जिन्हें वह अपना मान रहे हैं वे सभी अधर्मी और पाप के समर्थक हैं। अगर अर्जुन उनका वध नहीं करेंगे तो समाज में अधर्म और पाप और बढ़ जाएगा। जब पापियों को रोका नहीं जाता तो उनका साहस बढ़ता है और वे और भी बड़े अन्याय करने लगते हैं। इसी प्रकार जब आपके साथ कोई अन्याय करता है और आप उसे सहते रहते हैं तो वह आपको कमजोर मान लेता है। वह आपके साथ दुर्व्यवहार करना अपना अधिकार समझने लगता है। लेकिन जब आप उसका विरोध करते हैं और उसे उसकी गलती का एहसास कराते हैं तब वह अपनी सीमाओं में रहना सीखता है। यह युग ऐसा है जहां आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। कोई आपके साथ अन्याय करे तो चुप रहना या सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां शिक्षा यह है कि मनुष्य के जीवन में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसके बाद शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और पुनः जन्म लेती है। जब तक मनुष्य अपने मन की इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं होता तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जीवन में इच्छाएं और वासना जितनी अधिक होंगी, खुशियां उतनी ही कम होती जाएंगी। यदि आप जीवन में खुश नहीं हैं तो इसका कारण आपके मन में भरी इच्छाएं और वासनाएं हैं। इंसान तभी सच्ची खुशी पा सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है। इसे एक सरल गणितीय उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि आपके जीवन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 90 रह जाती है। अगर आपकी 50 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशियां आधी हो जाती हैं, और अगर आपकी 100 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 0 हो जाती है। जब इच्छाओं की संख्या 100 से भी अधिक हो जाती है तो आपकी खुशी नकारात्मक हो जाती है, यानी आपकी खुशियां दुख में बदलने लगती हैं। इस शिक्षा का सार यही है कि जितना आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे उतनी ही आपकी खुशियां बढ़ेंगी, और अगर आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहेंगे तो दुख अपने आप आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए खुश रहना है तो इच्छाओं को कम करना सीखिए और अपने मन को नियंत्रित करके सच्ची संतोष प्राप्त कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां शिक्षा यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे आपके बारे में पता ही नहीं होता कि आपको चोट कहां पहुंचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है और ऐसा क्या किया जाए जिससे आपको दर्द पहुंचाया जा सके या नीचा दिखाया जा सके। यह कलयुग है जहां बाहर वालों से अधिक अपने लोगों से सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग अलग राज्यों में नहीं, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच हुआ था। दुर्योधन ने न जाने कितनी बार भीम को मारने के लिए षड्यंत्र रचे, पांडवों को जान से मारने की कोशिशें की। वह उनका कोई पराया नहीं था, बल्कि उनका अपना भाई था।
घर में ही सारी लड़ाइयां होती हैं। बाहर के लोग आपसे क्यों लड़ेंगे? चोट और धोखा देने वाले अधिकतर वही होते हैं जो आपके अपने होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां शिक्षा यह है कि सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़े व्यक्ति को संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती, चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो। अंत में विजय सत्य और धर्म के साथ खड़े व्यक्ति की ही होती है। गीता में 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। इसका अंतिम श्लोक कहता है, जहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं विजय, समृद्धि, नीति और दृढ़ संकल्प है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके पक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महाबली खड़े हैं। उन्हें लगता था कि ऐसी शक्ति के साथ उनकी हार संभव नहीं है। लेकिन संजय ने उन्हें बताया कि जहां ईश्वर यानी श्री कृष्ण खड़े होते हैं, वहां शक्ति का कोई अर्थ नहीं होता। सत्य और धर्म की जीत निश्चित होती है। चाहे किसी के पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, यदि ईश्वर और सत्य किसी के साथ हैं तो उसे पराजित करना असंभव है। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां शिक्षा यह है कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा सोचना कि हम किसी कार्य को करने में असमर्थ हैं, अपने आप पर सबसे बड़ा अन्याय और अधर्म है। यह कहना कि आप निर्बल हैं, स्वयं के प्रति सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचारों को सकारात्मक और सशक्त बनाए रखें। गीता हमें सिखाती है कि भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल हैं। जब आप अपने भीतर की शक्ति और आत्मा की असीम संभावनाओं को पहचान लेते हैं, तो जीवन की हर चुनौती को पार करना संभव हो जाता है। इसलिए अपने भीतर विश्वास जगाइए और इस तथ्य को आत्मसात कीजिए कि आत्मा अजेय है और हर परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकती है। पुराने समय की बात है, एक शक्तिशाली राज्य का राजा अपने प्रजा का बड़ा ख्याल रखने वाला और न्यायप्रिय था। एक दिन उसके गुप्तचरों ने उसे अत्यंत चिंता में डालने वाली सूचना दी। पड़ोसी राज्य की विशाल सेना 3 दिनों के भीतर हमला करने वाली थी। गुप्तचरों ने कहा, महाराज, खबर एकदम पक्की है। दुश्मन की सेना इतनी विशाल है कि उनका सामना करना लगभग असंभव है। यह सुनकर राजा का चेहरा चिंता और भय से म्लान हो गया। वह रात भर सो नहीं सका। उसे अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपनी सेना की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। अगले दिन उसने तुरंत एक आपातकालीन सभा बुलाई और अपने मंत्रियों, सेनापतियों और बुद्धिजीवियों से सलाह मांगी। राजा की आवाज थरथरा रही थी। उसने कहा, हम पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यदि कोई उपाय है तो अभी बताओ, अन्यथा हम सबका अंत निश्चित है। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सुझाव नहीं था। तभी राजा के सबसे चतुर और साहसी मंत्री ने आगे आकर कहा, महाराज, हमारी स्थिति कठिन है, लेकिन अभी भी एक उपाय है। हमें तुरंत बिना देर किए पड़ोसी राज्य पर हमला करना होगा। राजा अचंभित होकर बोला, हमारी सेना छोटी है, उनका सामना कैसे करेंगे? यह तो अपने आप को मृत्यु के मुख में धकेलने जैसा होगा। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्री ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, दुश्मन की विशाल सेना अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर हम पहला प्रहार करेंगे तो उनके संभलने से पहले ही उन्हें कमजोर कर सकते हैं। वैसे भी जब हार तय है तो क्यों न सम्मान और साहस के साथ अपनी जान की बाजी लगाई जाए। जब कुछ नहीं बचता तब मनुष्य अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ता है। यही हमारी एकमात्र आशा है।
राजा को मंत्री की बातों में सच्चाई दिखी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। प्रजा भी इस युद्ध में सहयोग देने के लिए आगे आई। पूरे राज्य में जोश और भय का अजीब मिश्रण था। सैनिकों ने अपने परिवारों को विदा किया और युद्ध की तैयारियों में जुट गए। पड़ोसी राज्य तक पहुंचने के लिए एक बड़ा पुल पार करना पड़ता था। जैसे ही सेना ने पुल पार किया, राजा ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। उसने कहा, पुल को जला दो। सैनिकों की आंखों में अविश्वास और आशंका थी। एक ने कहा, महाराज, अगर हम हार गए तो वापस कैसे लौटेंगे? राजा की आंखों में अडिग विश्वास और दृढ़ता झलक रही थी। उसने उत्तर दिया, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब या तो हम विजयी होकर लौटेंगे या यहीं अपने प्राणों की आहुति देंगे। हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। यह हमारी परीक्षा की घड़ी है। जो डर गया वह मरा, लेकिन जो साहस से लड़ेगा वही बचेगा। राजा के इन शब्दों ने सैनिकों के भीतर अद्भुत जोश भर दिया। वे अपनी जान की परवाह किए बिना युद्ध भूमि में कूद पड़े। उनके हृदय में अब केवल एक ही लक्ष्य था, जीत। दुश्मन की विशाल सेना को देखकर उनके मन में भय की बजाय दृढ़ता जागी। सैनिकों ने अपनी पूरी शक्ति और साहस से लड़ाई लड़ी। दुश्मन के शिविर में हड़कंप मच गया। पड़ोसी राज्य की सेना इतनी जल्दी हमले के लिए तैयार नहीं थी और बिखर गई। आखिरकार राजा और उसकी छोटी सी सेना ने वह युद्ध जीत लिया जो असंभव माना जा रहा था। उस दिन राजा और उसकी सेना ने न केवल युद्ध जीता, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जब आपके पास कोई और विकल्प नहीं बचता तो इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। कभी भी यह मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। जब मनुष्य पूरे साहस, संकल्प और जी जान से किसी कार्य को करता है तो सफलता निश्चित होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में हमारी सच्ची ताकत और दृढ़ता उभर कर सामने आती है। हार को स्वीकारने से बेहतर है पूरी ताकत से लड़कर उसे चुनौती देना। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां शिक्षा यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य 3 गुणों रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से बना होता है। इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें केवल अच्छाई या केवल बुराई हो। हर व्यक्ति में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती हैं। यदि आप चाहें तो सबसे अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हैं, और यदि चाहें तो सबसे बुरे इंसान में भी अच्छाई देख सकते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके भीतर कुछ कमियां हैं और इसी कारण आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। साथ ही लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग ऐसे दृष्टिकोण से दूसरों को देखते हैं जहां उन्हें केवल बुराइयां नजर आती हैं और अपनी केवल अच्छाइयां। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसकी चिंता मत करें। जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं और जिन्हें आप सुधार सकते हैं, उन पर काम करें और खुद को बेहतर इंसान बनाएं। लेकिन जो चीजें प्राकृतिक रूप से आपके वश में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करके दुखी होने का कोई लाभ नहीं है। यह शिक्षा हमें आत्मसंवर्धन की प्रेरणा देती है। अपने गुणों को निखारें, लेकिन उन चीजों के बारे में परेशान न हो जिन्हें आप बदल नहीं सकते। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके ही आप एक मजबूत और सशक्त व्यक्ति बन सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां शिक्षा यह है कि वह इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता है। खुशी प्राप्त करने के लिए हम पूरा जीवन भौतिक संसाधनों को जुटाने में लगे रहते हैं। धन, गाड़ी, बंगला आदि प्राप्त करने की दौड़ में लगे रहते हैं कि इन्हें प्राप्त करने से हमें खुशी मिलेगी।
लेकिन वास्तविकता में ऐसे भौतिक संसाधनों को प्राप्त करके मिलने वाली खुशी थोड़े समय के लिए होती है। जैसे ही हमें वह संसाधन मिलता है, हमारा मन दूसरे संसाधन को प्राप्त करने के लिए परेशान होने लगता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य वास्तव में खुशी तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को वश में करके और उनका त्याग करके आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता हुआ भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, ईश्वर की भक्ति करता है। ऐसा मनुष्य जो सभी कामनाओं से रहित होकर सुख और दुख को समान भाव से देखता है, वह भीतर से आनंद और संतोष को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां शिक्षा यह है कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए, न कि इस बात पर कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। जब हम इस बात की परवाह करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तब हम अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते। एक बार की बात है, एक फल वाला बाजार में बैठकर बड़े मन से अपने फल बेच रहा था। उसके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, यहां ताजे फल बेचे जाते हैं। उसने बड़े गर्व से यह बोर्ड लगाया था ताकि लोग उसकी दुकान पर आएं और जाने कि वह ताजे और अच्छे फल बेचता है। तभी पहला ग्राहक आया। उसने बोर्ड को ध्यान से पढ़ा और फल वाले से बोला, भाई, यह यहां शब्द लिखने की क्या जरूरत है? सबको पता है कि तुम यहां बैठे हो, वहां नहीं। इसे मिटा दो। फल वाला सोच में पड़ गया। फिर उसने सोचा, शायद यह सही कह रहा है, और उसने यहां शब्द मिटा दिया। अब बोर्ड पर लिखा था, ताजे फल बेचे जाते हैं। कुछ ही देर बाद दूसरा ग्राहक आया। उसने बोर्ड पढ़ा और कहा, ताजे लिखने की क्या जरूरत है? हम जानते हैं कि तुम अच्छे और ताजे फल बेचते हो। कोई सड़े हुए फल बेचने तो नहीं बैठे होंगे। इसे हटा दो। फल वाला थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यह सलाह भी ठीक है। उसने ताजे शब्द भी मिटा दिया। अब बोर्ड पर बचा, फल बेचे जाते हैं। थोड़ी देर बाद तीसरा ग्राहक आया। उसने बोर्ड को देखा और कहा, हमें तो दिख रहा है कि तुम फल बेच रहे हो। इसे लिखने की क्या जरूरत है? इसमें से फल भी हटा दो। फल वाला थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने सोचा कि ग्राहकों की बात मान लेना ठीक रहेगा। उसने फल भी मिटा दिया। अब बोर्ड पर बचा था, बेचे जाते हैं। इतने में एक और ग्राहक आया। उसने बोर्ड पर नजर डाली और हंसते हुए बोला, भाई, बेचे जाते हैं लिखने की क्या जरूरत है? कोई मुफ्त में तो नहीं दे रहे हो। इसे भी मिटा दो। फल वाला अब तक हर ग्राहक की सलाह मानता आ रहा था। उसने बेचे जाते हैं भी मिटा दिया। अब बोर्ड पूरी तरह खाली हो गया। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आया और बोर्ड की ओर देखकर चकित हो गया। उसने पूछा, भाई, ये बोर्ड खाली क्यों रखा है? तुमने इसमें कुछ लिखा क्यों नहीं? अगर तुम इसे इस तरह खाली रखोगे तो लोग जानेंगे कैसे कि तुम फल बेचते हो? फल वाला परेशान और निराश हो गया। उसने सोचा, मैंने हर किसी की सलाह मानी, लेकिन अंत में मैं अपनी बात ही भूल गया। इस कहानी से यह समझ आता है कि दुनिया में हर इंसान की अपनी राय होती है। सलाह देना आसान है, लेकिन हर सलाह मानना सही नहीं। हमें दूसरों की राय सुननी चाहिए, लेकिन अपनी सोच और पहचान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम खुद को खो बैठते हैं। याद रखें, जो आप करते हैं वह आपके विचारों और निर्णयों से तय होना चाहिए, न कि केवल दूसरों की राय से। इसलिए हारे हुए की सलाह सुनिए और जीते हुए का तजुर्बा, लेकिन दिमाग खुद का लगाइए। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा। गलतियों से ही सीख मिलती है। गलतियों से खुद का तजुर्बा आएगा। आज हारोगे तब भी सीखोगे। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर वे लोग क्या सोचेंगे। इसीलिए कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां शिक्षा यह है कि जीवन में हमें मित्रता,
हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए। जिसे भी अपना मित्र बनाए उसका साथ हमेशा निभाना चाहिए। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। युयुत्सु इसके उदाहरण है। इसलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज ले लेते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण पर घटोत्कच को मारने का दबाव नहीं डालता तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन मारा जाता और संभवतः परिणाम कुछ और हो सकता था। इसलिए मित्रता करने के साथ साथ मित्रता निभाने में भी ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 19वां शिक्षा यह है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना और किसी से नफरत भी हद से ज्यादा नहीं करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब हो जाता है तो हद से ज्यादा कड़वा भी खराब हो जाता है। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा तो हद से ज्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर सकता है और हद से ज्यादा जागना भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को खो देते हैं वैसे ही आपके जीवन में कोई ना कोई छोटी या बड़ी दुर्घटना हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता का 20वां शिक्षा यह है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। जो बोया है वही काटोगे। यदि आपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी संतान बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं होगा। इसलिए बुरे कर्मों का त्याग ही सर्वोत्तम है। एक गरीब आदमी मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ते पकड़ते उसने एक ताजी ताजी मछली पकड़ी। पास में ही एक सेठ भी मछली पकड़ रहा था, लेकिन मछली पकड़ने का अनुभव न होने के कारण काफी देर से उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। सेठ ने जब देखा कि उस गरीब आदमी ने ताजी मछली पकड़ी है तो उसके मन में लालच आ गया और उसने गरीब आदमी के हाथ से मछली छीन ली। गरीब आदमी ने सेठ से कहा, यह मछली मैंने पकड़ी है, आप इसे क्यों छीन रहे हैं? सेठ ने अपनी ताकत दिखाते हुए कहा, चल जा, दूसरी पकड़ लेना, यह मछली तो अब मेरी है। ऐसा कहकर सेठ वहां से चलने लगा। अब भी मछली जिंदा थी और तड़प रही थी। मछली ने सेठ के अंगूठे में काट लिया, जिससे वह सेठ के हाथ से छिटक गई और फिर से पानी में जा गिरी। सेठ के अंगूठे में गहरा घाव हो गया और तेजी से खून बहने लगा। सेठ दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने अंगूठे पर पट्टी कर दी और कहा, 3 दिन बाद आकर दिखाना। 3 दिन के बाद सेठ दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचा और अपना घाव दिखाया। घाव ठीक होने की बजाय और गहरा हो गया। डॉक्टर ने कहा, अब इस अंगूठे को काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटा तो हाथ खराब हो जाएगा। मरता क्या न करता। सेठ ने अपना अंगूठा कटवा लिया। डॉक्टर ने फिर से पट्टी बांधी और 3 दिन बाद आने के लिए कहा। सेठ 3 दिन बाद फिर गया। पट्टी खोली गई, घाव सड़ने लगा था। डॉक्टर ने कहा, अब हाथ कलाई तक काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ जाएगा।
सेठ ने कलाई कटवा दी। सेठ को पट्टी बांध दी गई और 4 दिन बाद फिर से आने को कहा। 4 दिन बाद डॉक्टर ने घाव को देखकर कहा, अब तो बाजू काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा शरीर सड़ जाएगा। अब सेठ का पूरा बाजू कट चुका था। तभी सेठ के एक मित्र ने उससे पूछा, तुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? आखिर यह क्या हो रहा है? तू जाने अनजाने कोई गलती तो नहीं कर बैठा जिसके कारण तेरे साथ यह सब हो रहा है? सेठ बोला, हां, एक गलती तो हुई है। मैंने उस मछली वाले पर हाथ मारा था। मेहनत उसकी थी, मगर खाना मैं चाहता था। मित्र ने जैसे ही सुना, उसने सेठ से कहा, जरूर यह उस मछली वाले आदमी की वजह से ही हो रहा है। तू जल्दी से जा और उसे ढूंढ, उसके सामने नाक रगड़ और माफी मांग। सेठ दौड़ा और उस गरीब आदमी को ढूंढा। उसके पैरों में गिर गया और उससे पूछा, ये तूने क्या किया? क्या तुझे कोई तंत्र मंत्र की विद्या आती है? तूने क्या किया मेरे साथ? कोई बद्दुआ दी तूने? गरीब आदमी हाथ जोड़कर बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया। सेठ बस ऊपर देखा और कहा, हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। मित्रों, हमेशा याद रखिए, बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। कर्मों का फल हमें वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां शिक्षा यह है कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो कुछ भी आज आपका है, कल किसी और का होगा। इसलिए जो भी कर्म करें, उसे भगवान को अर्पित करें। जीवन में सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और सबसे सच्चा संबंध वफादारी से बनता है। यदि आप छल करेंगे तो एक दिन वह छल आपके पास लौट आएगा, चाहे आज हो या कल। जीवन सच्चाई से जिएं, हर पल सुकून मिलेगा। उपवास केवल अन्न का नहीं होना चाहिए, बल्कि लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों से भी उपवास रखना चाहिए। यदि मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम पूरी तरह किसी काम में लगाया जाए तो सफलता निश्चित होती है। भाग्य का इंतजार करने के बजाय कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम बुद्धि का नाश करता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। जैसे पानी अपनी मर्यादा छोड़कर विनाशकारी बन जाता है, वैसे ही जब वाणी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक प्रकार का कर्ज है जो किसी न किसी दिन आपको किसी और के हाथों लौटाया जाएगा। कलयुग में हमेशा सतर्कता और तैयारी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि न मौसम पर भरोसा है न इंसानों पर। वे कभी भी बदल सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 22वां शिक्षा यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को ही होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। जो आपके रिश्तेदार होते हैं, उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से तो वे यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो जिंदगी में। जब उन्हें आप अपनी सफलता के बारे में बताएंगे, अपनी किसी कामयाबी की खबर सुनाएंगे, तो उसे सुनकर उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपके काम की तारीफ करती है, लेकिन आपकी कदर आपके घर में ही नहीं होती। पांडव के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव किसी काम में सफल होते थे, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। दुर्योधन हर प्रयास करता था पांडवों को नीचा दिखाने का, जितना हो सके उन्हें दुखी करने का। यही भाइयों की आपसी जलन महाभारत के युद्ध की वजह बनी, जिसमें न जाने कितने अनगिनत लोग मारे गए। बाहर वालों को क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन यह जो रिश्तेदार होते हैं, ये जो करीबी लोग होते हैं, मजाल है जो इन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त हो जाए। सबसे खतरनाक होते हैं ये लोग।
क्योंकि ये बाहर से बहुत मीठा बोलते हैं, आपको अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे ये आपसे जरा भी खुश नहीं होते। इसीलिए किसी को भी अपना समझने से पहले यह जरूर जांच परख लें कि वह सच में आपका अपना है या सिर्फ अपनेपन का दिखावा कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का 23वां शिक्षा यह है कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं करता और समय का महत्व नहीं समझता, उसकी पूरी जिंदगी व्यर्थ ही समाप्त हो जाती है। समय ही जीवन की असली पूंजी है। यदि आप इसे निरर्थक कार्यों में बर्बाद कर देते हैं तो जीवन में आपको कुछ भी सार्थक प्राप्त नहीं होगा। यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो समय की कद्र करना अत्यंत आवश्यक है। समय का सही उपयोग आपको न केवल सफलता की ओर ले जाता है बल्कि जीवन को भी सही दिशा में आगे बढ़ाता है। समय बीतने पर लौट कर नहीं आता, इसलिए हमें इसका सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 24वां शिक्षा यह है कि डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। डर केवल चिंताओं को बढ़ाता है, जो मन का सुख चैन छीन लेता है। तुम्हें किसका डर है? कौन तुम्हें मार सकता है? तुम शरीर नहीं हो बल्कि आत्मा हो जो अजर अमर है। शरीर तो मात्र एक साधन है अपने कर्मों को सिद्ध करने का। अर्जुन युद्ध में अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जब किसी विवाद का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प होता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी युद्ध करने से इनकार किया तो श्री कृष्ण ने कहा कि न कोई मरता है और न कोई मारता है, सब केवल निमित्त मात्र हैं। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए मनुष्य को डरना नहीं चाहिए बल्कि अपने नियत कर्मों को निडरता से संपन्न करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 25वां शिक्षा यह है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देंगे वही आपको महत्व नहीं देगा। आपने गौर किया होगा कि आपका अपमान वही लोग करते हैं जिन्हें आप सबसे अधिक महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी की बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे तो उसकी नजर में आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। किसी को भी अपना सब कुछ बना लेना गलत है। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। श्रीमद् भगवद गीता का 26वां शिक्षा यह है कि जो मुश्किल वक्त और दुख के समय में आपके साथ खड़ा रहे वही आपका अपना है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि वे आपसे प्रेम करते हैं और हर परिस्थिति में साथ देंगे, लेकिन जब आपकी जिंदगी में सचमुच तकलीफ आती है तभी यह पता चलता है कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं। अधिकतर लोग भाग जाते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि आप उनसे मदद मांगेंगे और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। लोग आपसे तभी रिश्ता रखते हैं जब उन्हें आपसे कोई फायदा होता है, लेकिन जब उन्हें समझ में आता है कि आपको उनकी मदद की जरूरत है तो वे दूर भाग जाते हैं। इसीलिए जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो वही आपका अपना है। बाकी सब लोग केवल कहने भर के अपने होते हैं, क्योंकि दुख के समय में ही सच्चाई सामने आती है। श्रीमद् भगवद गीता का 27वां शिक्षा यह है कि आप संसार से जितना प्रेम, लगाव और मोह लगाओगे उतना ही दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। आपके सारे दुखों का कारण यही है कि आप किसी को अपना मान लेते हैं। आपकी जिंदगी के दुख, चिंताएं और तकलीफें वहीं से शुरू होती हैं जहां आपका अपनापन होता है। जब आप किसी चीज, व्यक्ति, रिश्ते या काम को अपना मान लेते हैं तो वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर दुखों और निराशाओं से मुक्ति चाहते हो तो संसार के मोह में मत उलझो।
मेरी भक्ति करो और मुझसे प्रेम करो। मैं तुम्हें इस संसार के सभी दुखों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता का 28वां शिक्षा यह है कि मनुष्य को कभी भी बदले और घृणा की भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए और न ही अपने भाग्य को कोसना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर लेता है। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे कृष्ण, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध था? द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज्य परिवार का हिस्सा नहीं हूं, भला इन सब में मेरा क्या अपराध था? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। मेरा बचपन गरीबी और अभावों में बीता और मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना होता है। गायों का गोबर मैं अपने हाथों से उठाता था। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे बार बार मारने की कोशिशें की गई। मेरे पास बचपन में न तो शिक्षा थी, न महल, न गुरुकुल और न ही विशाल सेना, लेकिन फिर भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। भगवान ने कहा कि मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से भरा था, लेकिन यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का उत्तर कैसे देते हैं। आपके पास जो ज्ञान है उसका आप किस तरह उपयोग करते हैं और इन सभी चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। महाभारत में कर्ण के जीवन में आए उतार चढ़ाव यह सिखाते हैं कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना कठिन है। इसीलिए समय के साथ बदलना आवश्यक होता है, लेकिन वह बदलाव तभी उचित है जब उसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन का लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया, लेकिन वे महान नहीं बन सके क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य समाज का कल्याण नहीं कर सकता। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कदर नहीं की क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, बल्कि वह अपने सामर्थ्य के बल पर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराधों का दंड मिला और आज भी मिलता है। यदि कर्ण यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक भाग मात्र है जिसे हम सभी ने मिलकर बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता। श्रीमद् भगवद गीता की एक शिक्षा यह है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कई बार षड्यंत्र रचकर पांडवों को मारने की कोशिश की, यहां तक कि उन्हें जलाकर मारने का प्रयास भी किया। पांडव जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, बार बार उसकी चालों में फंसते रहे क्योंकि वे दुर्योधन को अपना भाई और सगा समझते थे। वे उस पर भरोसा करते थे जबकि दुर्योधन उनकी मृत्यु की साजिश कर रहा था। हालांकि भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की, पर यह शिक्षा हमें बताती है कि भरोसा करते समय आंखें खुली रखना अत्यंत आवश्यक है। केवल रिश्तों या दिखावे के आधार पर किसी पर पूरी तरह भरोसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए चाहे वह संबंध कितना ही नजदीकी क्यों ना हो, सच्चाई को समझने और सतर्क रहने की आवश्यकता है।
यह शिक्षा सतर्कता और विवेक की महत्ता का बोध कराती है। भरोसा करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ सजगता बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है, ताकि कोई भी छल कपट से हमें धोखा न दे सके। श्रीमद् भगवद गीता का 30वां शिक्षा यह है कि जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। आप वैसा ही कर्म करोगे और वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार करोगे और सोच भी अच्छी होगी। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार के आहार का विस्तार से वर्णन किया है। इसका निचोड़ यह है कि जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है उसे जीवन में सुख और शांति मिलती है। राजसिक भोजन करने से व्यवहार में क्रोध और अहंकार उत्पन्न होते हैं, जबकि तामसिक भोजन से काम वासना और नकारात्मकता की अधिकता आती है, जिससे जीवन में दुख, चिंता और निराशा उत्पन्न होती है। इसलिए हमें अपने भोजन का चयन सोच समझकर करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 31वां शिक्षा यह है कि आप वह मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वह करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो तेरे कर्तव्य हैं, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वह कर। तू कभी भी वह काम मत कर जो दुनिया कर रही है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, तू क्षत्रिय है। तेरा कर्म और धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर, धर्म की रक्षा कर और इसके लिए युद्ध कर। इसी तरह हर व्यक्ति का एक अलग कर्तव्य और एक अलग मार्ग होता है, इसलिए उस मार्ग पर मत चलो जहां भीड़ जा रही हो। कभी भी वह काम मत करो जो दुनिया कर रही है कि यह आजकल का ट्रेंड या फैशन है। अगर आप वही करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी उसी में कहीं खो जाओगे। लेकिन यदि आप वह करोगे जो आपके लिए सही है और जो आपकी प्रतिभा है, तो आप दुनिया की भीड़ में भी सबसे अलग नजर आओगे। श्रीमद् भगवद गीता का 32वां शिक्षा यह है कि आलसी व्यक्ति कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग केवल योजनाएं बनाते रहते हैं कि उन्हें बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, दुनिया घूमनी है और भी कई चीजें चाहिए। यह सोचना तो बहुत आसान है, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करना और अपना कर्म करना यह अधिकतर लोग नहीं करते। हर कोई चाहता है कि उसका शरीर फिट हो, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज करनी होगी और वह आपको ही करनी होगी। जो व्यक्ति आलसी बनकर बैठा रहता है, न उसे अच्छा शरीर मिलता है और न ही अच्छा जीवन। इसलिए यदि जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो आलस्य को अपनी जिंदगी से दूर करना होगा। आलस्य के चलते आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि जो आपके पास है वह भी खो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता का 33वां शिक्षा यह है कि बुरा इंसान अपनी बुराई कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना करें, वह आपको तकलीफें अवश्य देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाएं, वह कभी अच्छा नहीं बनेगा। महाभारत में दुर्योधन ने भी यही दिखाया। जब वह जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, वहां के लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उस समय उसे छोड़कर भाग गया। वे भील उसे मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा के लिए वहां पहुंचे और उसका जीवन बचाया। इसके बावजूद दुर्योधन ने पांडवों के प्रति अपनी बुरी प्रवृत्तियां नहीं छोड़ी और हमेशा उनके लिए नुकसान की साजिश करता रहा। यह शिक्षा हमें बताती है कि बुरे इंसान के साथ जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह व्यवहार करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 34वां शिक्षा यह है कि करीबी और गरीबी के अनुभव इंसान को ऐसे सबक सिखाते हैं
जो उसे अंदर से बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिस तरह आप दूसरों से बात करते हैं, उसी तरह उनकी बात भी सुनने की आदत डालनी चाहिए। इस शिक्षा में भगवान को सबसे करीबी दोस्त बनाने की सलाह दी गई है, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र ऐसा साथी है जो तब भी हमारे साथ रहता है जब पूरी दुनिया हमें छोड़ देती है। इसलिए आपको ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, आपकी परवाह करें और आपको सच्चा अपनापन महसूस कराएं। सच्चे दोस्त वे होते हैं जो आपकी सहायता करते हैं और आपको समझते हैं। मृत्यु के समय आपके साथ कोई नहीं होगा, केवल आपके कर्म ही यह तय करेंगे कि आपको किस दिशा में जाना है। यह शिक्षा यह भी बताती है कि जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाना चाहिए। धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सही समय आने तक खुद को स्थिर और मजबूत रखना ही बुद्धिमानी है। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसका आत्मा और मन होता है, जो उसे अच्छी बातों पर प्रेरित करता है और बुरी बातों पर सही राह दिखाता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपने आत्मा और मन को सबसे अच्छा साथी माने, क्योंकि वे ही आपको जीवन में सही दिशा दिखाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता का 35वां शिक्षा यह है कि कई बार लोग कहते हैं कि उनका समय खराब चल रहा है और उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या करें या अपने बुरे समय को अच्छे समय में कैसे बदलें। ऐसे समय में एक चीज अवश्य करनी चाहिए जिसे बहुत से लोग करना छोड़ देते हैं। इसे एक कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बेहद साधारण था, मगर वह हमेशा खुश रहता था। उसकी दिनचर्या में भगवान के प्रति आस्था और मेहनत प्रमुख थे। वह सुबह जल्दी उठकर 10 मिनट मंदिर जाता और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। उसकी पत्नी भी हर दिन उसके साथ मंदिर जाती थी। वे दोनों ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते थे और अपनी मेहनत की कमाई से संतोषपूर्वक जीवन बिताते थे। हालांकि किसान ज्यादा कमा नहीं पाता था, लेकिन वह हमेशा अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगा देता। उसकी यह आदत उसे और उसकी पत्नी को सच्चा सुख देती थी। एक दिन उनके गांव में एक गंभीर बीमारी फैल गई। दुर्भाग्यवश किसान का इकलौता बेटा भी इस बीमारी की चपेट में आ गया। किसान और उसकी पत्नी ने तुरंत अपने बेटे को पास के शहर के एक बड़े अस्पताल में ले जाया, लेकिन वहां का इलाज बहुत महंगा था। दवाइयों और डॉक्टर की फीस के खर्चे ने किसान को अंदर तक हिला दिया। किसान, जो हमेशा हंसमुख और संतोषी रहता था, अब निराश और टूट चुका था। वह अस्पताल के बाहर बैठकर रोने लगा। उसने निराश होकर कहा, पता नहीं भगवान किस बात की सजा दे रहा है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। किसान की पत्नी, जो हमेशा ईश्वर पर भरोसा करती थी, उसे सांत्वना देती रही। उसने कहा, हमें भरोसा रखना चाहिए, भगवान हमारे साथ हैं। लेकिन किसान के लिए आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के पास एक प्राचीन मंदिर था। किसान की पत्नी हर दिन वहां जाकर प्रार्थना करती थी। वह भगवान से अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती और कहती, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप हमारे साथ हैं, हमें हिम्मत और राह दिखाइए। एक दिन उसी मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को प्रार्थना करते देखा और उससे पूछा, बहन, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? किसान की पत्नी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर सेठ भावुक हो गया। उसने बताया कि उसकी पत्नी भी उसी अस्पताल में इलाज के लिए आई थी और अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। सेठ ने कहा, मैंने उस दिन अस्पताल में तुम्हारे पति को रोते हुए देखा था। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, लेकिन अब भगवान ने मुझे रास्ता दिखा दिया है। सेठ ने अपनी जेब से मोटी रकम निकाली और किसान की पत्नी को देते हुए कहा, इन पैसों से अपने बेटे का इलाज करवाओ।
अगर और जरूरत हो तो मुझसे बिना झिझक कह देना। यह सुनकर किसान की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सेठ का धन्यवाद किया और कहा, आप भगवान के दूत हैं, आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया है। जब किसान को इस बात का पता चला तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने ईश्वर के सामने सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, मैं आप पर से विश्वास खो रहा था, लेकिन आपने मुझे दिखा दिया कि भरोसा और कर्म कभी बेकार नहीं जाते। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा अपने कर्म करते रहना चाहिए और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 36वां शिक्षा यह है कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ ज्ञान ही जीवन को सच्चे सुकून की ओर ले जा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान न केवल मानसिक बल्कि आत्मिक रूप से भी मनुष्य को मजबूत बनाता है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करना और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। लोगों की बातों पर जितना ध्यान देंगे उतना ही आपका स्वयं पर से विश्वास कम होता जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास करें, अपने दम पर आगे बढ़ें और अपने लिए सही मार्ग का चयन करें। जीवन में किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, इसलिए समय व्यर्थ न करें। अतीत की गलतियों को याद करके दुखी होने की बजाय उनसे सीखें और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। हमेशा कर्म करें और ईश्वर पर भरोसा रखें। क्या होगा और क्या नहीं होगा यह ईश्वर पर छोड़ दें। जितना अधिक पुरुषार्थ करेंगे उतना ही स्वर्ग का मार्ग सरल होगा। स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें, नित्य अच्छे कर्म करें और लोगों की भलाई में योगदान दें। उन्हें सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करें। एक सच्चा ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुखों में आनंद नहीं लेता। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा इस विश्वास पर अडिग रहता है कि जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। वेद और पुराणों को पढ़ने का कोई लाभ नहीं जब तक उनमें कही गई बातों को अपने जीवन में न अपनाया जाए। रावण बुद्धिमान था लेकिन ज्ञानी नहीं। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया और यही उसकी मृत्यु का कारण बना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूं। मेरे लिए न कोई कम प्रिय है और न ही अधिक प्रिय। वह ज्ञान व्यर्थ है जो सिर्फ अपने तक ही सीमित हो। उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं जो समाज और संसार का कल्याण न कर सके। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेता है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। मनुष्य का कर्म ही उसे ईश्वर के निकट या ईश्वर से दूर ले जाता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म चरम सीमा पर पहुंचता है, तब तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी दिखावे और स्वार्थ के किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वही दान सात्विक माना जाता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति पा ली। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान का कोई महत्व नहीं रह जाता। विद्वान व्यक्ति न तो जीवन के लिए शोक करते हैं और न ही मृत्यु के लिए। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाना और धर्म का पालन करना भी महान तप के समान होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 37वां शिक्षा यह है कि जब भी जीवन में खुद को अकेला महसूस करें तो यह सच्चाई समझ लें कि आप इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे। वास्तविकता यह है कि यहाँ कोई स्थायी रूप से आपका अपना नहीं है। यहाँ तक कि माँ बाप जो हमें जन्म देते हैं, वे भी एक दिन हमारा साथ छोड़ जाते हैं। दूसरों से उम्मीद करना व्यर्थ है।
यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखें कि ईश्वर सदा आपके साथ है, वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, चाहे कोई मुझे माने या न माने, लेकिन मैं हर प्राणी के साथ हूं, क्योंकि वे सभी मेरी संतानें हैं। इंसान को ईश्वर का अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान माना जाता है। अकेलेपन से दुखी होने या डरने की बजाय यह समझें कि गलत इंसान के साथ रहने से अकेले रहना बेहतर है। एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन एक और कहावत है, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, जिसका अर्थ है कि व्यर्थ के लोगों के साथ रहने से अकेले रहना बेहतर है। गीता का यह उपदेश उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो अकेलेपन के डर से दुखी हो जाते हैं। इसलिए अकेलेपन से डरना छोड़ दें, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता का 38वां शिक्षा यह है कि कभी भी अपने धन, पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को अपने योद्धाओं और शक्ति पर बहुत घमंड था। उसे विश्वास था कि भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धाओं के साथ वह पांडवों को आसानी से हरा देगा, लेकिन उसका यही घमंड उसके सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपने धन, शक्ति या पद का घमंड करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वे अंततः अपनी ही गलती से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चाहे जीवन में कितनी भी सफलता क्यों न मिले, उसका अहंकार करना और दूसरों को अपमानित करना गलत है। श्रीमद् भगवद गीता का 39वां शिक्षा यह है कि आज के समय में बहुत ज्यादा अच्छा मत बनो, वरना दुनिया आपको लूट कर कंगाल कर देगी। पांडवों की कहानी इस बात का उदाहरण है कि अत्यधिक अच्छा बनना कई बार दुखदाई हो सकता है। पांडव हमेशा धर्म के मार्ग पर चले, लेकिन उन्हें अपना राजपाट खोना पड़ा, उनकी पत्नी का अपमान हुआ और उन्हें वनवास झेलना पड़ा। इसका कारण यह था कि वे अत्यधिक अच्छे और सहनशील बने रहे। आज के समय में लोग अच्छे इंसान की इज्जत कम करते हैं और उसका इस्तेमाल अधिक करते हैं। जितना आप दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, उतना ही लोग आपका फायदा उठाने लगते हैं। इसलिए खुश रहने के लिए यह जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश न करें। इसका यह मतलब नहीं कि आप बुरे बन जाएं, बल्कि अपने कर्मों में सच्चाई और अच्छाई रखें और अपनी नजर में अच्छे बने। दुनिया की नजर में अच्छे बनने की कोशिश कभी मत करें। श्रीमद् भगवद गीता का 40वां शिक्षा यह है कि आंखों से जो दिखता है उस पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार आंखों से दिखने वाला भी सच नहीं होता। इसलिए किसी भी चीज पर विश्वास करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह सतर्कता जीवन में अनावश्यक समस्याओं से बचाती है। श्रीमद् भगवद गीता का 41वां शिक्षा यह है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जो लोग कठिन समय में खुद को संभालते हैं, वे हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। एक बार एक राजा अपने गुरुजी के पास गया और उनसे निवेदन किया, गुरुदेव, मेरा राज्य सुख शांति में है, लेकिन वक्त का भरोसा नहीं। भविष्य में यदि बुरा समय आए तो उससे निपटने के लिए मुझे कोई मंत्र या उपदेश दीजिए। गुरुजी ने राजा को एक ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को केवल तब खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त आ गया है। इसमें लिखे शब्द तुम्हें हिम्मत देंगे। कुछ समय बाद एक पड़ोसी राज्य ने अचानक हमला कर दिया। राजा की सेना कमजोर पड़ गई और उसे राज्य छोड़कर जंगल में शरण लेनी पड़ी। वह निराश और हताश हो गया। तभी उसे गुरुजी का ताबीज याद आया। उसने ताबीज खोलकर देखा, जिसमें लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। इन शब्दों ने राजा को एहसास कराया कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अच्छा वक्त टिकता नहीं तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा।
इस सोच ने राजा को आत्मविश्वास और साहस दिया। उसने अपने सैनिकों को संगठित किया और दुश्मन को हराकर अपना राज्य वापस जीत लिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि चाहे वक्त कितना भी बुरा हो, वह हमेशा के लिए नहीं होता। कठिनाइयों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हर बुरा वक्त गुजर ही जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 42वां शिक्षा यह है कि कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों की मर्यादा और प्रभाव को समझ लेना चाहिए। महाभारत का युद्ध इस बात का प्रमाण है कि यदि लोग अपनी वाणी पर संयम रखते तो कई समस्याएं टल सकती थीं। द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया और यही शब्द युद्ध का एक बड़ा कारण बने। शिशुपाल और शकुनी भी हमेशा अपमानजनक बातें करते थे। शब्दों का प्रभाव ऐसा होता है कि वे शरीर नहीं बल्कि मन और आत्मा को घायल कर देते हैं। इसीलिए कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि वाणी का घाव गहरा और स्थायी हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 43वां शिक्षा यह है कि इंसान ही आज इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। चाहे आप बिजनेस में देख लें, रिश्तों में देख लें या किसी भी क्षेत्र में नजर डालें, हर जगह इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि चोरियां, अपराध और स्वार्थपूर्ण व्यवहार बढ़ते जा रहे हैं। शास्त्रों में कलियुग के जो लक्षण बताए गए थे कि एक दिन इंसान ही इंसान को खा जाएगा, वह समय आ चुका है। लोग एक दूसरे का बिजनेस छीन रहे हैं, नौकरियां छीन रहे हैं और खुशियां छीनने में लगे हैं। दूसरों को दुखी करने और उनकी परेशानियों को बढ़ाने का चलन आम हो गया है। कहने को तो सभी इंसान हैं, लेकिन इंसानियत कहीं दिखाई नहीं देती। एक बार एक भिखारी एक सेठ के घर के बाहर से गुजरा और प्यास लगने पर उसने सेठ से एक गिलास पानी मांगा। सेठ ने कहा कि अभी आदमी नहीं है, आदमी आएगा तो पानी मिलेगा। भिखारी ने बार बार पानी की गुहार लगाई, लेकिन सेठ ने यही कहा कि आदमी आने पर ही पानी मिलेगा। आखिरकार भिखारी ने कहा, तुम खुद आदमी क्यों नहीं बन जाते और मुझे पानी दे देते। यही तो आजकल हो रहा है, कोई आदमी बनने को तैयार नहीं है। लोग बस एक दूसरे को नोचने और अपना फायदा उठाने में लगे हैं। इसलिए कलयुग को मतलबी युग कहा गया है, जहां हर कोई सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का 44वां शिक्षा यह है कि जो व्यक्ति आपको बार बार चोट पहुंचाए, उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपने जीवन में कई बड़े दुख झेलने पड़े। अगर कोई इंसान एक बार गलती करता है तो उसे माफ करना उचित हो सकता है, लेकिन यदि वह बार बार वही गलती करता है तो यह उसकी आदत बन जाती है और वह हमेशा आपके साथ ऐसा ही करेगा। इसीलिए जरूरत से ज्यादा दयालु होना भी हानिकारक हो सकता है। माफ करने और मूर्ख बनने में बहुत फर्क है। यदि आप किसी को माफ कर रहे हैं तो उससे सावधान रहना भी जरूरी है। एक कहावत है कि आजमाए हुए को दोबारा आजमाना मिट्टी मुंह में डालने के समान है। जिससे एक बार धोखा खा चुके हैं, उस पर दोबारा भरोसा करना गलती है। माफी उतनी ही दें जितनी में आप खुद को बेवकूफ न लगे। श्रीमद् भगवद गीता का 45वां शिक्षा यह है कि जन्म और मृत्यु की चिंता किए बिना अपने कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे न टाला जा सकता है और न ही झूठा सिद्ध किया जा सकता है। यह शरीर एक किराए के घर की तरह है, जिसमें हम कुछ समय के लिए मेहमान हैं। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता, और जो नहीं होना है उसके बारे में शोक या चिंता करना व्यर्थ है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसके लिए शोक करना अपने मन को अनावश्यक दुख देने के समान है। सच्चाई से कभी दूर नहीं भागा जा सकता है।
सत्य को स्वीकार कर लेने में ही समझदारी है। झूठ को जानबूझकर सत्य मानकर जीना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। व्यक्तिगत सोच अक्सर गलतफहमियों को जन्म देती है, इसलिए अपनी सोच को दूसरों पर कभी नहीं थोपना चाहिए। वासना, क्रोध और लालच यह नरक के 3 द्वार होते हैं। बिना मोक्ष के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती है, उसी प्रकार संकटवीर पुरुषों को परखता है। बिना पुरुषार्थ के अच्छे फल और सकारात्मक परिणाम की कामना करना व्यर्थ है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए परिणाम की चिंता किए बिना निडरता से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 46वां शिक्षा यह है कि बीते समय को भुलाकर आज में जीने में ही समझदारी है। अपने गुजरे हुए बुरे वक्त को भूल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीते समय के दुख में डूबे रहेंगे तो आज की खुशियों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। समझदार लोग कभी भी बीते वक्त का शोक नहीं करते। आपका अतीत चाहे जैसा भी हो, उसका प्रभाव आपके वर्तमान पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी हुआ उससे सबक लेकर यह ठान लें कि अब ऐसा भविष्य में नहीं होने देंगे और जीवन में आगे बढ़ जाएं। कई बार लोग दूसरों को दोष देते रहते हैं कि उनकी वजह से उनकी जिंदगी खराब हो गई, लेकिन जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप अपना वर्तमान और भविष्य जरूर बदल सकते हैं। अगर कल के दुखों से छूटना चाहते हो तो कल में नहीं, आज में जीना शुरू करो। खुश वही रहेगा जो अपने आज में जीता है। श्रीमद् भगवद गीता का 47वां शिक्षा यह है कि जीवन में कई बार कुछ नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा था कि उन्होंने इतना बड़ा महायुद्ध क्यों करवाया। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि अधर्म बहुत बढ़ गया था और इस अधर्म का नाश कर एक नए युग की स्थापना करना आवश्यक था। जैसे कोई पुराना भवन खंडहर बन जाए तो उसे पूरी तरह तोड़कर ही नए निर्माण की शुरुआत होती है। इसी प्रकार आपके जीवन में भी अगर कुछ नया शुरू करना है तो पुराने और व्यर्थ हो चुके चीजों को पूरी तरह खत्म करना होगा। श्रीमद् भगवद गीता का 48वां शिक्षा यह है कि जो लोग आपके सामने अपनापन दिखाते हैं और आपकी पीठ पीछे नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस घड़े के समान होते हैं जिसके मुख पर तो अमृत लगा होता है, लेकिन उसके अंदर जहर भरा होता है। आप जिसे अमृत समझकर ग्रहण करते हैं, वह वास्तव में आपके लिए हानिकारक जहर सिद्ध होता है। ऐसे लोगों को जीवन से जहर की तरह बाहर निकाल देना चाहिए जो दिखावे का अपनापन रखते हैं और वास्तव में हमेशा आपके खिलाफ होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 49वां शिक्षा यह है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वह बिना किसी कारण के नहीं होता और कहीं ना कहीं वह हमारे अच्छे के लिए ही होता है। मित्रों, जीवन में कई बार हमें तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तब हमें लगता है कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन समय के साथ हमें यह एहसास होने लगता है कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। एक गांव में एक गरीब औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ रहती थी। उसका बेटा जन्म से ही बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक दिन एक दुर्घटना में उसके बेटे की एक उंगली कट गई। यह घटना उस औरत के लिए बहुत दर्दनाक थी। वह रो रो कर भगवान को कोसती रहती और बार बार कहती, भगवान, मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? वक्त गुजरता गया, बच्चा बड़ा होने लगा। मां का दुख कम तो नहीं हुआ, लेकिन उसने हालात से समझौता कर लिया। एक दिन गांव में एक साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। उसकी असली मंशा बच्चों की बलि देकर अपनी शक्तियां बढ़ाना थी। राक्षस ने गांव में कई बच्चों को अगवा कर लिया और उनमें से एक उस औरत का बेटा भी था। औरत का दुख और डर
अब अपने चरम पर था। वह रोती बिलखती भगवान से अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगाने लगी। जब राक्षस बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा था तो उसे अपने गुरु की दी हुई एक महत्वपूर्ण शर्त याद आई। गुरु ने उसे कहा था, जिस भी बच्चे की बलि चढ़ानी हो उसके शरीर के सभी अंग सही सलामत और पूरे होने चाहिए। राक्षस ने जब उस बच्चे को देखा तो पाया कि उसकी एक उंगली कटी हुई थी। यह देखते ही वह बच्चा बलि के लिए अयोग्य हो गया। मजबूर होकर राक्षस ने उसे छोड़ दिया। जब गांव वालों ने राक्षस को पराजित किया और सभी बच्चों को छुड़ा लिया, तब औरत का बेटा सकुशल घर वापस आया। उसे देखकर औरत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब उसे पूरी घटना के बारे में पता चला तो उसकी आंखें भर आईं। उसने ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहा, हे भगवान, मैं तो आपको कोसती थी कि आपने मेरे बच्चे की उंगली क्यों काट दी, लेकिन आज समझ आया कि यह आपकी लीला थी। अगर उसकी उंगली न कटी होती तो आज मेरा बेटा जिंदा नहीं होता। आपने जो किया उसमें भी मेरी भलाई थी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। जो हमें उस समय गलत या दुखद लग सकता है वह भी किसी बड़ी भलाई के लिए हो सकता है। इसलिए भगवान पर हमेशा विश्वास रखें, क्योंकि उनकी लीला और उनकी योजना हमारी समझ से परे होती है। श्रीमद् भगवद गीता का 50वां शिक्षा यह है कि किसी का भला करके कभी एहसान न जताएं, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाता है और उससे मिलने वाला यश बेकार हो जाता है। यह सोचकर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने तो कितने लोगों या जीवों की मदद की है, क्योंकि करने वाले तो स्वयं ईश्वर होते हैं। आप तो मात्र एक माध्यम हैं, कठपुतली हैं। ज्ञान सदैव बुद्धि को उत्तम व श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहें और बांटते रहें, ताकि दूसरों का भी जीवन संवर जाए। जो व्यक्ति फल की आशा हेतु कर्म करता है वह कर्म से ही बंध कर रह जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ये सब मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सुखद और संतुष्टिदायक बना पाता है। शांति उसी को प्राप्त होती है जो मैं और मेरा, मैंने किया या मैंने बनाया जैसी लालसा से बाहर आ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 51वां शिक्षा यह है कि जीवन में संतोष रखने वाला ही हमेशा सुखी रहता है। मनुष्य को जो कुछ नहीं मिलता उसका दुख या शोक करने की बजाय ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसका आनंद लेना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी सागर के किनारे घूम रहा था। तभी उसकी नजर चांदी के एक डंडे पर गई जो बहते बहते किनारे पर आ गया था। वह खुश हुआ और झटपट उस डंडे को उठा लिया। अब वह डंडा लेकर टहलने लगा। कुछ देर बाद जब धूप ज्यादा हो गई तो उसका मन सागर में नहाने का हुआ। उसने सोचा, अगर डंडे को किनारे रखकर नहाऊंगा तो कोई ले जाएगा। इसीलिए वह डंडा हाथ में ही लेकर नहाने लगा। तभी एक ऊंची लहर आई और तेजी से डंडे को बहा कर ले गई। वह अफसोस करने लगा और दुखी होकर तट पर आ बैठा और रोने लगा। उधर से एक संत आ रहे थे। उस आदमी को उदास और रोता हुआ देखकर संत ने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने बताया, स्वामी जी, नहाते हुए मेरा चांदी का डंडा सागर में बह गया। संत ने हैरानी जताई और पूछा, तुम डंडा लेकर नहा रहे थे? वह बोला, क्या करता? किनारे रखकर नहाता तो कोई ले जा सकता था, लेकिन चांदी का डंडा लेकर नहाने क्यों आए थे? स्वामी जी ने पूछा। तब आदमी ने कहा, लेकर नहीं आया था, वह तो यही मिला था। उस आदमी की बात सुनकर स्वामी जी जोर से हंसने लगे और बोले, जब वह तुम्हारा था ही नहीं तो फिर दुख या उदासी कैसी? कभी कभी कुछ खुशियां अनायास ही मिल जाती हैं और कभी कुछ श्रम करने व कष्ट उठाने से मिलती हैं। जो खुशियां अनायास मिलती हैं वे परमात्मा की ओर से मिलती हैं।
उन्हें सराहने का हमारे पास समय नहीं होता। इंसान व्यस्त है तमाम ऐसे सुखों की गिनती करने में जो उसके पास नहीं है। आलीशान बंगला, शानदार कार, स्टेटस, पावर वगैरह वगैरह, और भूल जाता है कि एक दिन सब कुछ यूं ही छोड़कर उसे अगले सफर में निकल जाना है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने तभी कहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? न तुम कुछ लेकर आए थे और न ही कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्रीमद् भगवद गीता का 52वां शिक्षा यह है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता, हर कोई उससे दूर भागता है। उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता वह जिंदगी में कुछ भी नहीं संभाल सकता। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कर्म पर भरोसा ही नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाने पर व्यक्ति खुद अपना ही नाश कर बैठता है। श्रीमद् भगवद गीता का 53वां शिक्षा यह है कि व्यक्ति को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों को समान भाव से जीना चाहिए। जिस तरह हम खुशियों का स्वागत करते हैं उसी तरह दुख को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन की पूर्णता सुख और दुख दोनों से होती है। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था तब युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाल ली थी। सब कुछ सामान्य हो रहा था। एक दिन वह समय आ गया जो कोई पांडव नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट रहे थे। सारे पांडव दुखी थे। श्री कृष्ण उन्हें अपने शरीर का हिस्सा ही लगते थे। उनके अलग होने के भाव से ही वे कांप जाते थे। लेकिन श्री कृष्ण को तो जाना ही था। कोई भी श्री कृष्ण को जाने नहीं देना चाहता था। भगवान भी एक एक कर अपने सभी स्नेही जनों से मिल रहे थे। सबसे मिलकर उन्हें कुछ न कुछ उपहार देकर श्री कृष्ण ने विदा ली। अंत में वे पांडवों की माता और अपनी बुआ कुंती से मिले। श्री कृष्ण ने कुंती से कहा, बुआ, आपने आज तक अपने लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग लीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा, हे श्री कृष्ण, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, मैं बहुत सारा दुख चाहती हूं। श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों बुआ, तुम्हें दुख क्यों चाहिए? कुंती ने जवाब दिया, जब जीवन में दुख रहता है तो तुम्हारा स्मरण भी रहता है। हर वक्त तुम याद आते हो। सुख में तो यदा कदा ही तुम्हारी याद आती है। तुम याद आओगे तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना भी कर सकूंगी। तभी दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक मनाता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, ऐसा भक्ति युक्त पुरुष ही मुझे अति प्रिय है। श्रीमद् भगवद गीता का 54वां शिक्षा यह है कि बहुत ज्यादा मीठा बोलने वालों और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उन्हें आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी मुफ्त में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ न कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए
जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं, उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 55वां शिक्षा यह है कि अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के आपको और कुछ नहीं देगा, और एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख केवल शांत और अशांत मन के परिणाम हैं। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। मन में शंकाओं को कभी जन्म न दो। ये शंकाएं मन में गलत फहमियों के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख छिन जाता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जो कोई अपने मन को वश में कर लेता है, उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जो कोई अपने मन को वश में नहीं रख पाता, उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जीवन में आपकी सफलता या असफलता आपकी संगत पर बहुत निर्भर करती है। कहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत, और जैसी रंगत वैसा जीवन। आप कितने भी अच्छे हों, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। वहीं यदि आप बुरे भी हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों की है, तो निश्चित ही आप सही मार्ग पर आकर जीवन में सफलता पा सकते हैं। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे, जबकि पांडवों के साथ श्री कृष्ण। शकुनी जैसे लोगों की संगत में रहना मतलब अपनी बुद्धि और विवेक को खत्म करना। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। आप चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आपका वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह धर्मात्मा और ब्रह्मचारी थे, लेकिन अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। द्रोणाचार्य भी एक विद्वान ब्राह्मण थे, परंतु उन्होंने अधर्म का साथ दिया। अंत में दोनों को वही कष्ट सहना पड़ा जो अधर्मियों को सहना पड़ता है। उनकी मृत्यु कष्टदायक और पीड़ादायक रही। गलत संगत में रहने का परिणाम यह होता है कि उनके कर्मों का फल भी आपको भुगतना पड़ सकता है। जब आपको दुख मिलता है तो यह समझना मुश्किल हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए, क्योंकि बुरे लोगों का साथ कभी भी खुशी और शांति नहीं लाता। जीवन में जो भी कार्य करें उसमें पारंगत बने, अपने कार्य में दक्षता और पूर्णता प्राप्त करें। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, जैसा कि अभिमन्यु के जीवन से समझा जा सकता है। वह बहादुर और वीर था, लेकिन अधूरे ज्ञान के कारण ही उसकी मृत्यु हुई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। विनम्र होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करो। जिस प्रकार एक छोटे से दीपक की रोशनी बड़े से बड़े अंधकार को मिटा देती है, उसी प्रकार जब आप अपने मन में अज्ञानता का अंधकार दूर करने के लिए ज्ञान का प्रकाश जलाएंगे, तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि फल की आशा से कर्म करने वाला मनुष्य कभी शांत और संतुष्ट नहीं रह सकता। उसकी इच्छाएं उसे नई नई लालसाओं में फंसा देती हैं, और जब उसे अपनी मेहनत का परिणाम अपनी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलता, तो वह दुखी और निराश हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निष्कलंक और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते रहो। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा और दुख कभी तुम्हें छू नहीं सकेगा। इच्छाओं की अनंत श्रृंखला मनुष्य को उसकी इंद्रियों का गुलाम बना देती है। अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलता है और बुरे कर्म का दंड भी निश्चित होता है। भगवान कहते हैं, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली हर घटना और उसके परिणाम को देख सकता हूं। इसलिए तुम परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दो।
कर्म अच्छे हों या बुरे, वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक उनके फल भोग नहीं लिए जाते। किसी को समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। हर कार्य को समझदारी और सही तरीके से करना ही योग्य होता है। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि केवल अधिक मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए सही दिशा और समझ आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को योग में स्थित होकर और एकाग्र चित्त होकर अपना कर्म करना चाहिए। जब मन एकाग्र होता है तो व्यक्ति सही और गलत कार्यों के बीच अंतर समझने में सक्षम हो जाता है। इससे वह सही मार्ग का अनुसरण कर अपने जीवन को सफल बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो लोग उनकी इन दिव्य शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते, वे जीवन के सुख दुख के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाते। ऐसे लोग कुछ समय के लिए खुश रह सकते हैं, लेकिन अचानक कोई दुख आकर उन्हें तोड़ देता है। फिर कुछ समय बाद खुशी लौटती है और वे सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जल्द ही फिर से कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार उनका जीवन सुख और दुख के चक्र में उलझा रहता है। इसके विपरीत जो लोग गीता की शिक्षाओं को अपना लेते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं, वे मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। उनकी समस्याएं उनके मन पर अधिक प्रभाव नहीं डालती। ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों में खुद को नहीं खोते और न ही छोटे दुखों से व्यथित होते हैं। गीता का असली संदेश यही है कि जीवन के हर सुख और दुख का सामना संतुलित मन और धैर्य के साथ कैसे किया जाए। यह हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में स्थिरता और शांति के साथ जीने की कला कैसे विकसित की जा सकती है। गीता की शिक्षाओं को अपनाने वाला व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना स्थिर और शांतिपूर्ण जीवन जीता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य परोपकार और भक्ति करना है। जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से मदद करना और ईश्वर का स्मरण करना ही सच्चा जीवन है। जो व्यक्ति लगातार और निश्चल भाव से भगवान का स्मरण करता है, वह अंततः भगवान को प्राप्त कर लेता है। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो आपको उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कर्म और समय स्वयं उस व्यक्ति को उसका फल देंगे। जीवन में वही व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है जो कम में भी खुश रहना जानता है और अधिक पाने की लालसा नहीं करता। प्रेम का वास्तविक स्वरूप पीड़ा नहीं देता, बल्कि ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना पीड़ा देता है जो आपके प्रेम की कद्र नहीं करता। इसलिए प्रेम केवल उसी से करें जो आपके भावनाओं की कद्र करता हो। जहां यह एहसास हो जाए कि आपके प्रेम और भावनाओं की कोई कद्र नहीं है, वहां से स्वयं को दूर कर लेना ही बेहतर है। मित्रों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें और अपने विचार भी साझा करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।